भाई के बाद बहन की आ गई बारी। नैब के हाथों फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी। आसिफ जरदारी की हमशीरा जाली अकाउंट्स केस में हाउस अरेस्ट। इस्लामाबाद में घर सब जेल करार। फरियाल की नैब की जानिब से रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। उधर पीपल्स पार्टी की खवातीन का फरियाल के घर के बाहर एहतजाज। कराची, लाड़काना और दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। सदर जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा को इकोनॉमिक सर्वे के रिलीज डेट पे और बजट पेशी की डेट पे अरेस्ट करवाया जाता है। मुशर्रफ के जमाने के पुराने टैक्टिक्स हैं, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। बिलावल भुट्टो ने फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा, मुल्क में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले बुज़दिल हुक्मरान मुसल्लत हैं। नैब सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। वज़ीर आज़म हाउस से चेयरमैन नैब के खिलाफ साजिश की गई। मुशर्रफ ने अदलिया पर हमला किया था। कठपुतली इमरान भी यही कर रहा है। हुकूमत को रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। कानून में औरत और मर्द की कोई तमीज नहीं। फिरदौस आशिकावान का कहना है कि फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। इमरान खान दिलेरी से स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। अवाम को इस गले सड़े निजाम से निजात दिलाएंगे। शेख रशीद बोले, आसिफ जरदारी पर सीरियस केस है। ये गरीबों का खून चूसते चूसते बीमारी की नहज पर पहुंच गए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आसिफ जरदारी मजीद मुश्किलात से दो चार। नैब ने एहतसाब अदालत से जॉइंट वेंचर केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश की इजाजत भी ले ली। उधर जाली अकाउंट्स केस की समाअत में नैब ने जरदारी को अदालत में पेश किया। मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपी फराहम न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जरदारी का मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान को इस्तीफा देने का मशवरा। वज़ीर आज़म किर्गिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। इमरान खान ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब किया। खित्ते में तनाज़ात के हल और अमन अमान के लिए शंघाई ताउन तंजीम के किरदार अदा करने पर जोर दिया। मकामी करेंसियों में तिजारत, सकाफती और सियाहती राहदारी का क़याम की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म ने चीन और रूस के सदूर से मुलाकातें भी की। जखीरा अंदोजी या फिर बजट का असर, डॉलर फिर काबू से बाहर। इंटरबैंक में कीमत ₹2.94 बढ़कर 155 रुपए 84 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा 157 रुपए 50 पैसे का हो गया। 5 रोज में डॉलर की कीमत 8 रुपए 70 पैसे बढ़ चुकी। उधर सोना एक ही दिन में 2700 रुपए फी तोला महंगा। फी तोला सोना 75,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खुर्शीद शाह साहब, फाज चौधरी साहब, आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं, तहम्मुल का मुजाहरा करें। एहसन इकबाल साहब अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। जी मियाँ साहब, कभी कोई कह रहा है खड़े हो जाएं, कभी कोई कह रहा है बैठ जाएं। आप तकरीर करें जी, अपनी निशिस्त पे अपनी तमाम जमात के लोगों को भी कहें कि वो जाके बैठे। मैं 20 मिनट से कह रहा हूँ कि निशिस्त पे बैठे। जो मोबाइल जिसने जो भी मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है, ये हरकत ना करे। ऐसे चलेगा ऐवान तो कैसे चलेगा ऐवान। कौमी असम्बली में हंगामा राय करते रहे हुकूमती और अपोजिशन अरकान। शहबाज शरीफ बजट पर बहस शुरू ना कर सके। बाज अपोजिशन अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर शहबाज शरीफ को बोलने और अरकान को बैठने की तलकीन ही करते रह गए। 1 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद बहस शुरू ना हुई तो इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत ने जो कौमी असेंबली में किया, इससे माहौल खराब होगा और हालात बिगड़ जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि खुदा न खास्ता जमहूरियत और जमहूरी रिवायत को नुकसान पहुंचेगा।
शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत खुद बजट पर बात नहीं करना चाहती, ऑपोजिशन नामूसे सहाबा की बात करेगी, मसाइल की बात भी होगी, जरूरत पड़ी तो बुज़दिल वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे। फजलुर रहमान की पार्टी ने कौमी असम्बली के ऐवान को हाईजैक किया। फवाद चौधरी का कहना है कि JUI ने बजट पर बहस का आगाज नहीं होने दिया, अपोजिशन में तकसीम नजर आई। सियासत में जितना भी गंद है इसकी बुनियाद नून लीग ने रखी। जब भी मौका मिले ये मजहब पर सियासत करते हैं। इसहाक डार की वापसी की राह हमवार हो रही है, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। पंजाब असेंबली का बजट इजलास भी हंगामा खेज रहा। वजीर खजाना ने 23 खरब 57 करोड़ रुपए हजम का बजट पेश किया। तरक्याती कामों के लिए 350 अरब रुपए मुख्तस, तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। हाशिम जमा बख्त की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। कोई जोतशी नहीं, लेकिन आइंदा हफ्ते माशी इस लिहाज से खतरनाक महसूस हो रहे हैं। हमजा शहबाज का कहना है आज मुल्क की सालबियत को खतरा है। फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। जितने भी सियासतदानों को गिरफ्तार करना है कर लें, लेकिन गरीब आदमी फट पड़ा तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। हुकूमत ने IMF के कर्जे की खातिर अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। पंजाब असेंबली में बजट तकरीर अवाम को नहीं सुनने दी गई। वज़ीर आला के तर्जुमान शहबाज गिल का कहना है कि माजी में ऑरेंज ट्रेन पर खरबों रुपए लगाए गए। जनूबी पंजाब के साथ शर्मनाक सलूक हुआ। 32% आबादी के लिए एक अस्पताल बनाया गया। अब जनूबी पंजाब में अस्पताल और यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही हैं। Sir, I rise to present the budget statement for the year 2019-20. प्लेकार्ड उठा के खड़े हुए, इनकी यही हालत होगी। तीनों अस्पताल हम ले लेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट ने 1 टका नहीं रखा। सिंध असेंबली का बजट इजलास, अपोजिशन की हंगामा राय, पानी दो, एड्स का खात्मा करो, अपोजिशन अरकान की दुहाई। वजीर आला बुरात अली शाह ने हुकूमती अरकान के हिफाजती हिसार में टैक्स फ्री बजट पेश किया। नई भर्तियां करने और मुलाजमीन की तनख्वाहें 15% बढ़ाने का ऐलान। 12 खरब 18 अरब रुपए के बजट में तरक्याती कामों के लिए 283.5 अरब मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र 60 के बजाय 63 कर दी। काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की ब्रीफिंग। कहा हर साल 10,000 मुजालिम रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनके पेंशन के अखराजात 24 अरब बनते हैं। काबीना ने लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी तरामीम की मंजूरी दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जस्टिस काजी फाइजी और जस्टिस करीम खान के खिलाफ रेफरेंसेस का जायजा। उधर वकला 2 धड़ों में तकसीम। अक्सरियत आज की हड़ताल से लाताल्लुक रही। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में काम जारी रहा। वाइस चेयरमैन पंजाब पाकिस्तान बार अमजद शाह का कहना है कि वकला आइन और कानून के दिफा के लिए खड़े हुए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह किनरानी बोले, यह आजाद अदलिया की जंग है। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 1 रुपया 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर इजाफी 189 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। रकम सार्फिन से 15 माह में वसूल की जाएगी। नरखों में इजाफा जुलाई ta दिसंबर 2018 की एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। कराची में गर्मी और हब्स का राज बरकरार। गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी बढ़ गई। बिजली की 8 घंटे तक बंदी से शहरी बिल उठे। बिजली का शॉर्टफॉल 4800 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब 24,000 मेगावाट और पैदावार 19,200 मेगावाट है। मशरिक़ वुस्ता पर जंग के बादल गहरे होने लगे। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज खलीज अमान में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमलों का इल्जाम ईरान पर आयद करते हुए इन हमलों की मुबैना वीडियो जारी कर दी। ईरान ने अमेरिकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। स्विट्जरलैंड में मसावी हुकूक के लिए खवातीन ने मुजाहरे शुरू कर दिए। मुल्क में 1951 के बाद ये खवातीन का अपने हुकूक के हवाले से दूसरा बड़ा एहतजाज। स्विट्जरलैंड में खवातीन की तनख्वाह मर्दों के मुकाबले में 20% कम। बड़े ओहदों पर नुमाइंदगी न होने के बराबर है।